जंगल में बालक को छोड़ के निकल गए दोनों दंपति। अब बालक जंगल में खड़ा खड़ा विचार कर रहा है। सामने से स्वामी अग्रदास जी महाराज आ गए। अग्रदास जी ने आकर पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो बालक बोल पड़ा, महाराज मैं यही जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। इस उत्तर से स्वामी जी बहुत प्रभावित हुए, समझ गए बालक होनहार है। अपने कमंडलू से जल लेकर के अभिमंत्रित किया और जैसे ही छिड़का लगाया तुरंत उस बालक के नेत्रों में ज्योति आ गई, देखना प्रारंभ हो गया। और गुरुदेव के साथ ही लग लिया, आत्मसमर्पण कर दिया संत के चरणों में। और ऐसी सेवा की पूज्य स्वामी अग्रदास जी महाराज की, गोस्वामी नाभा जी ने, कि गुरुदेव मन से क्या सोच रहे हैं वो भी जान जाते थे नाभादास जी महाराज। एक बार अग्रदास जी का एक शिष्य व्यापारी था जो जलयान के माध्यम से, नाव के माध्यम से अपना व्यापार बढ़ाने के लिए समुद्र से यात्रा कर रहा था। तूफान आ गया, लहरें उछाल लगाने लगी, तूफान घिर गया लहरों में, किसी क्षण पलट सकता था। तुरंत वो आर्त भाव से पुकार उठा, गुरुदेव रक्षा करो, रक्षा करो। जैसे ही पुकारा, गुरुदेव मानसिक पूजा करते थे, पूजा करने के लिए बैठे थे। मानसिक पूजा में भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। भगवान को स्नान कराया, दिव्य वस्त्र धारण कराए, सुंदर सिंहासन पे भगवान को बिठाया, माला बना रहे थे भगवान को पहनाने के लिए। माला बना ली थी, पहनाने जा रहे थे, तब तक आवाज लगा दी शिष्य ने, गुरुदेव रक्षा करो। तो गुरुदेव का दिल दहल गया, माला नहीं पहना पाए ठाकुर जी को। चिंतन करने लगे, शिष्य संकट में है, क्या किया जाए। तो बाहर बैठे नाभादास जी महाराज पंखा कर रहे थे, चमर सेवा कर रहे थे। पहले मंदिरों में चमर सेवा हुआ करती थी, बाहर बैठ के रस्सी से खींचते थे, पंखा चलता रहता था, हवा होती थी। तो बाहर हवा कर रहे थे स्वामी नाभादास जी महाराज। उन्होंने मन में विचार किया कि गुरुदेव अभी माला नहीं पहना पा रहे और गुरुदेव का शिष्य तूफान में फंसा हुआ है। तो हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि हे प्रभु, गुरुदेव की पंखा सेवा से जो सुकृत प्राप्त हो रहा है, जो पुण्य प्राप्त हो रहा है, वो मैं अपने गुरु भाई को प्रदान करता हूँ। उसका संकट टल जाए, तूफान शांत हो जाए। ऐसा कह करके जैसे ही जल छोड़ा, तुरंत तूफान शांत हो गया और आगे नाव बढ़ गई। नाभादास जी ने आवाज लगाई बाहर से, गुरुदेव तूफान एकदम शांत है, जहाज भी सुरक्षित है, आप प्रेम से माला पहनाओ। जब ये सुना तो आश्चर्यचकित रह गए स्वामी अग्रदास जी महाराज। बोले बेटा कौन? तो दौड़ कर गया, गुरुदेव मैं हूं आपका शिष्य। कहा बेटा मैं मन से क्या सोच रहा हूं ये भी तू जान गया। निश्चित रूप से संत सेवा से तुम्हें वो दृष्टि प्राप्त हुई है जो बड़े बड़े सिद्धों को भी प्राप्त नहीं हो सकती। बेटा मेरी इच्छा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान मिले हैं, इनके तो बहुत ग्रंथ हैं, पर कलयुग में किसको भगवान किस तरह प्राप्त हुए उनकी चर्चा तुम लिखोगे अपने ग्रंथ में। तो बालक हाथ जोड़ करके बोला, गुरुदेव मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, मैं कैसे लिखूंगा। स्वामी अग्रदास जी महाराज ने कहा, बेटा जब तू मेरे मन की बात जान सकता है तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, जिसका भी तू चरित्र लिखेगा उस चरित्र नायक का चरित्र तेरे समक्ष प्रकट हो जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तो स्वामी नाभादास जी महाराज ने बहुत ही दिव्य ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है भक्तमाल। इसमें बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, किसको भगवान कैसे प्राप्त हुए, इस कलयुग में कैसे कैसे भगवान के दर्शन हुए, सारी घटनाएं इसमें आई हैं। समय आने पर आपको सुनाते जाएंगे। बरसाने में एक भक्त जी रहते थे, नाम था उनका ब्रजदास। नित्य प्रति
किशोरी जी के कीर्ति जी के मंदिर पे आते थे। ये भक्तमाल की ही घटना है। स्वामी अग्रदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है इसका। एक पुत्री थी ब्रजदास के, नाम था उसका रतिया। काम से निवृत्त होते थे तो शाम के समय राधा जी के मंदिर पर आकर के संतों के साथ बैठ करके भजन कीर्तन करते थे। एक बार एक संत बोले, ब्रजदास कल हमें नंदगांव जाना है, हमें पहुंचा दोगे वहां पे? सामान ज्यादा है, पैसा है नहीं मेरे पास, नहीं तो किसी वाहन से चले जाते। तो ब्रजदास ने कहा ठीक है महाराज, मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। तो कहा कि आप सुबह जल्दी आ जाना ताकि धूप होने से पहले पहले पहुंच चलें, गर्मी का समय था। ब्रजदास ने कहा ठीक है महाराज। ब्रजदास आ गए सुबह 4 बजे। संत जी तैयार थे। संत जी ने ठाकुर जी अपने हाथ में ले लिए और जो सामान था वो ब्रजदास को दे दिया। 4 बजे निकले थे, लेकिन चलते चलते पहुंचते पहुंचते उनको 12 बज गए, धूप हो गई। क्योंकि संत जी थे, उनको सांस की बीमारी थी, थोड़ा चलते थे फिर बैठ जाते थे, सांस उखड़ने लगती थी, तो रुक रुक के चलते चलते 12 बज गए। जैसे ही नंदगांव पहुंचे, संत जी ने कहा ब्रजदास बस यही मुझे आना था, यही आश्रम है, यही मेरा सामान रख दो। आश्रम में सामान रखवाया। ब्रजदास ने कहा महाराज अब मैं जाता हूँ। बोले रुको, ठहरो, पानी पी लो, दोपहरी का समय हो रहा है, मैं भंडारे में जाकर के देखता हूँ, कुछ रखा हो जलपान कर लो, भोजन कर लो, फिर जाना थोड़ी देर विश्राम करके। तो ब्रजदास ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। महाराज आप जलपान की ना कहें। क्यों? जलपान की क्यों ना कहें? तो ब्रजदास कहते हैं बाबा जानते हो यहाँ पे बाबा नंद के सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभानु की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। यहाँ पे बाबा नंद के जो पुत्र कृष्ण हैं, उनको हमारी श्री किशोरी जी का विवाह उनके साथ हुआ है, वो मेरी बेटी है। तो बेटी के यहाँ पिता जल भी ग्रहण नहीं करता है। कुछ संत भाव विवल हो गए, कुछ परिहास करने लगे, अरे ये तो राधा जी का पिता निकला। तो किसी ने कहा कि तो भेंट क्या लाया है, ला कुछ भेंट दिए जा बेटी के लिए। तो ब्रजदास हाथ जोड़कर बोले हम गरीबों पे क्या भेंट बेटी के लिए, हैं बहुत जो करें रक्षा ईमान की। बाबा हम पे क्या भेंट है, गरीबों पे यही बहुत है कि मैं इस धर्म का पालन कर रहा हूँ। अब ना कहना यहाँ बाबा जलपान की। बहुत कहा पर जल भी ग्रहण नहीं किया ब्रजदास ने नंदगांव में, और दोपहरी में ही वहां से चल दिया। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहा तो कबीर कबीर। भगवान भी उसके पीछे पीछे चल दिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे का स्मरण करते हुए ब्रजदास जा रहे थे। रास्ते में चलते 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 विश्रांत हो गए, थक गए, तो एक वृक्ष की छांव में जाकर के बैठने को हुए। श्री राधे कहकर के जैसे ही बैठे मूर्छित हो गए, गिर पड़े। भगवान भी पीछे पीछे आ रहे थे। भगवान ने बहुत जगाने का प्रयास किया, ब्रजदास जागो जागो ब्रजदास, उठो नेत्र खोलो, लेकिन ब्रजदास के नेत्र नहीं खोले। जगा जगा कर थक गए, बोलत नहीं कछु बैन, भक्त वत्सल नंद लाल के भरी आए दो नयन। भगवान विचार करने लगे, उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बलि। गजगीद अजामल और द्रुपद लख दीन, सभी की विपत्ति टली। अवती यह भक्त से पालो परो, जही पे चतुराई न एक चली। अब याही के प्राण विनीत बचे, यदि आवे यहाँ वृषभानु लगी। यदि श्री किशोरी जी यहाँ पर आएंगे तभी इसके प्राण बचेंगे, क्योंकि उन्हीं में अधिक इनका अनुराग है। तो भगवान उसको वहीं छोड़ करके
बरसाने की ओर प्रस्थान कर गए। बरसाने में गए तो मंदिर में मधुर संगीत की ध्वनि सुनकर के श्री राधिका जी मगन हो रही। ठाकुर जी को आते हुए देखा, उठ करके खड़ी हो गई, पूछने लगी, खरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज, दासी पर करके कृपा आए हो क्यों काज। प्रभु ऐसी जेठ की दोपहरी में कैसे आना हुआ, कैसे दर्शन दिए, क्या कारण है। तो भगवान हमारे विनोदी हैं, इनका विनोदी स्वभाव जाता नहीं। मुस्कुराकर बोले कि मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, नंदगांव की डगर में डरे तुम्हारो बाप। वहां नंदगांव की रास्ते में तुम्हारा बाप पड़ा हुआ है। श्री किशोरी जी ने कहा, प्रभु मैं समझी नहीं, कैसा पिता। भगवान मुस्कुराते भी जाते और भगवान के नेत्र सजल हो गए और बोले, श्री राधिका जी हमारे तुम्हारे संबंध के कारण बरसाने वासी भक्त ने नंदगांव में अन्न तक जल तक ग्रहण नहीं किया है, मूर्छित होकर के पड़ा है, आप चल करके उसको जल पिलाओ, भोजन लेकर के चलो। श्री किशोरी जी ने कहा कि अवश्य, ठीक है चलेंगे। किशोरी जी की इच्छा से ही सारी भोजन की तैयारियां होने लगी। पर भगवान ने कहा, सुनो, आपको कहीं इस तरह आते हुए देख करके उसका दिल दहल ना जाए धूप में, इसलिए आप राधा रूप में नहीं, उसकी बेटी के रूप में आना। उसकी बेटी का नाम था रतिया। कहा ठीक है प्रभु जी। श्री किशोरी जी की आज्ञा हुई, भोजन तैयार हुआ। पीतल की थाली में भोजन लगाए, जट शीतल सुनीर घट बीच भर लाई है। दोपहरी में धाई तासे भानु ने तपाई, देह गोरे मुख माही कालिमासी आन छाई है। झलका झलक आए अनेक झलकाए से, पाए पियराए से प्रत्येक पीर पाई है। भक्त ब्रजदास की विनीत भव बाधा हरण, रतिया को भेष आज राधा धरी आई है। रतिया के रूप में श्री किशोरी जी ब्रजदास जी के पास में आई और जगाने लगी, पिताजी जागो, पिताजी जागो। पिता पिता बोलन लगी, प्रिय पुत्री की भांति, चातक के मुख में परी मनहुआनी के स्वाति। ऐसा लगा जैसे चातक जो होता है वो स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है उसी का पान करता है, वो अत्यंत प्रिय होता है। तो ऐसे पिपासु को, चातक को मानो स्वाति की बूंद प्राप्त हो गई। उठ करके ब्रजदास बैठे, सन्मुख बेटी को पाया। बेटी तुम यहाँ कैसे? कहा पिताजी भी बाद में बताऊंगी, पहले ये जल ग्रहण करो। जल पिलाया, भोजन लेके आई थी, भोजन किया। ब्रजदास कहने लगे, बेटी आज मैं तुझे देख रहा हूँ कि ऐसा मन करता ही देखता ही रहूं, आज तू बहुत प्यारी लग रही है। रतिया ने कहा, पिताजी अपनी संतान किसको प्यारी नहीं लगती है, आप यहीं भोजन करके विश्राम करना और शाम को आना घर, जब धूप शांत हो जाए। मैं घर जा रही हूँ, कुछ मेहमान आए हैं और पात्र आप ही लेते आना। ऐसा कह करके श्री किशोरी जी वहां से प्रस्थान कर गई। शाम के समय जब ब्रजदास घर पे आए, कहा बेटी यदि आज तुम भोजन लेकर के नहीं गई होती तो मैं आज भूखा मर जाता तड़प तड़प के। तुमने बहुत कृपा की जो भोजन लेकर के रास्ते में पहुंच गई। रतिया ने कहा, पिताजी मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी, घर में ही बैठी थी। कहा मजाक मत कर, अच्छा ये बता वो मेहमान कौन है? तू कह रही थी मेहमान घर पे आए हैं। कहा पिताजी कोई मेहमान नहीं आया है। ब्रजदास ने कहा, फिर मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये पात्र देखो, पात्र भी तो मैं लेकर के आया। तब रतिया ने कहा, पिताजी मैं नहीं गई थी। तब ब्रजदास को स्मरण आया, सचमुच से किशोरी जी अपने हाथों से मुझे प्रसाद पवा करके गए। तो इस तरह से कलयुग में किसको भगवान कैसे प्राप्त हुए हैं, इस भाव की चर्चा पूज्य स्वामी नाभादास जी महाराज ने अपने ग्रंथ में की है। ये बड़ा ही पावन ग्रंथ है, समय आने पर इसकी भी हम चर्चा करते हैं।